अब हमने पिछले वीडियो में प्रोटोकॉल पेशेंट का कैसे बनाना है और उसको सेव कैसे करना है ये समझ लिया। अभी हर बार आप वही प्रोसेस फॉलो करना है। अभी इसके बाद अगर पेशेंट अपने पास कुछ दिनों बाद वापस आता है तो उसका कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, पेशेंट हिस्ट्री का यहाँ पे एक टैग दिया है, उसमें जाएंगे आप तो आपके पास जितने रजिस्टर पेशेंट हैं वो आपको दिखेंगे। तो जो भी पेशेंट की हिस्ट्री देखना है आप यहाँ पे जाइए, व्यू करिए। अभी आप देख सकते हो कि पिछले बार आया तो बीपी कितना था, शुगर यहाँ डाली नहीं है लेकिन शुगर अगर है उसको तो डाल सकते हो। इसके बाद में आपने किस प्रॉब्लम के लिए उसको मेडिसिन्स दिए थे, उसके बाद में यहाँ क्या दिया था वो भी सब है। अब अगर आपको अगली बार इसी सेम पेशेंट में कुछ सेम प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन देना है या और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम भी वो बताता है तो उसमें आप नए प्रोटोकॉल्स बना सकते हो। बट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ऐड रिमार्क आपको करना पड़ेगा कि जो गठिया के लिए उसने मेडिसिन ली थी उसमें 10 20 30 40 50% कितना परसेंट उसको रिलीफ मिला, ये आपको डालना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसके बाद सेम पेशेंट के लिए सिस्टम प्रोटोकॉल जनरेट नहीं कर पाएगी। इसका एक और रीज़न है कि अगर आर्थराइटिस का प्रोटोकॉल है तो कितने पेशेंट्स में और कितने दिनों में रिलीफ अच्छा मिल रहा है वो एनालाइज करके आने वाले समय में ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बात ज़रूर आप समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो इसमें हम लिखते हैं कि अगर पेशेंट को 50% रिलीफ मिला है और सबमिट कर दिया तो आप अगली बार देखिए कि ये पेशेंट है, इसमें यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल में जाएंगे वहाँ पे और फिर इसको गठिया का प्रोटोकॉल आएगा या आर्थराइटिस बोल सकते हैं उसको, वो प्रोटोकॉल आएगा। फिर से उसमें ये करेंगे, इस बार इसको पेशेंट को शायद हो सकता है कि एसिडिटी हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी प्रोटोकॉल यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, या एसिडिटी के अलावा दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पेशेंट हिस्ट्री जो है ये आपके पास रहेगी और आप फिर से वो उस पेशेंट को नया प्रोटोकॉल दे पाएंगे।